प्रियंका जी, अच्छा प्रियंका जी, धीरेन्द्र मुन्ना जी। देखिए अनामिका जी, ये हाइपोथेटिकल सवाल है। अच्छा, अब यहाँ पे जाने का कहाँ मतलब बनता है? पिछली दफा राष्ट्रीय जनता दल को जो सीटें मिली थी वो हमारी पार्टी और हमारे नेता कुछ कारणों से एनडीए से अलग होकर लड़े, तो राष्ट्रीय जनता दल 20 सीटों से बढ़कर थोड़ा आगे बढ़ गई। अब एक बार अगर गलती से बबूल के पेड़ के नीचे आम मिल गया हो तो ये बबूल पर चढ़ना चाह रहे हैं। इस बार एनडीए के 5 नेता, हम लोग तो 15 तारीख से घटक के सभी प्रदेश अध्यक्ष प्रत्येक जिलों में जाकर के चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। तो लालू प्रसाद जी अब कह रहे हैं कि दरवाजा खुला करेंगे और माफ कर देंगे। जो पार्टी की स्थिति लोकसभा के परिणाम को देख लीजिए, विधानसभा के उपचुनाव के परिणाम 4 की 4 हमारे इस गठबंधन को मिला है, तो वो खुद तंबू में खड़े हैं। अब तंबू में कहा खिड़की और गेट होता है, तो तंबू में बैठी हुई पार्टी कह रही है किसी सत्तासीन मुख्यमंत्री को कि आप हमारे तरफ आ जाइए, माफ कर देंगे। साहब ये कह रही है प्रियंका जी कि हमारे नेता लीड करेंगे। अफसोस की बात है कि 15 साल आपको नेता को और आपकी पार्टी को सत्ता दिया गया, लेकिन लीड और लीडर नहीं बन करके वो डील करने लगे और डीलर बन गए। जब नौकरी देने की बात आई तो उसके बदले में जमीन आप युवाओं से लेने लगे, और ऐसी परिस्थिति से ही उब करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी आप लोगों से रिश्ता तोड़ा था। तो आज ऐसी कौन सी चीज हो गई? और फिर लालू प्रसाद जी की बातों को इतनी गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा। तेजस्वी जी खुद लालू जी के पोस्टर से उनके चेहरा को गायब करके रखा है। तो अपनी ही पार्टी जब उनको नेता नहीं मान रही है अनामिका जी, तो उनके बयान पर ही इतना विरोधाभास है। उनके तेजस्वी जी अलग बात कह रहे हैं कि जो बीज नीतीश कुमार जी के लिए कहा कि एक ही बीज को बराबर नहीं रोपा जाएगा। ठीक है। अरे भाई एक 10 सेकंड और लूंगा। जी जी जी। जो बीज 10 साल से लगातार बढ़िया फसल और बढ़िया फलाफल दे रहा हो, उस बीज को तो लगातार रोपा जाएगा। लेकिन जो बीज 15 साल प्रयास करने के बाद भी फसल हुआ ही नहीं, और हुआ भी तो वो जहर का फसल हुआ, उस फसल को फिर रोपने का प्रयास करने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बिहार के लोग समझ गए हैं। तो ये सब बकवास की बातें हैं। फिर राष्ट्रीय जनता दल को 15 से 20 सीट मिलेगी, और जो हम लोगों ने 225 का लक्ष्य तय किया है, बड़े आराम से बिहार के 13 करोड़ लोगों की मदद से। सर फिर सवाल तो ये पूछेंगे ना वो कि लक्ष्य तो 400 का भी था, वो क्यों नहीं पूरा हुआ? मैं वरुण जी के पास जा रही हूँ। वरुण पुरोहित जी, आ रही हूँ सर, रुकिए। मैं बिहार के अभी एक नेता का बयान सुन रही थी, वो ये कह रहे हैं जो संविधान के मुताबिक बात करेगा, जो बिहार के विकास की बात करेगा, उसके स्वागत में कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। मतलब कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि नीतीश कुमार संविधान की बात करते हैं, बिहार के विकास की बात करते हैं। जो बात लालू यादव ने कही उसी को घुमा फिरा के अलग तरीके से कह दिया बिहार कांग्रेस के नेता ने। अनामिका जी, अधिकांश देशों में नव वर्ष जो मनाया जाता है उसके आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपका इकबाल और बुलंद करे। अभी देखिए आपने बात बहुत बढ़िया कही, 400 सीट। अब ये बात आज बिहार में नहीं ना, मोदी जी का नाम नहीं ले रहे हैं। मोदी की गारंटी कितना मांग रहे थे, नहीं ले रहे। एनडीए गठबंधन इस पे आ गए। तो भाई दूसरा भी गठबंधन है, लालू जी ने नेतृत्व किया गठबंधन का, और बहुत मजबूती से हमेशा सोनिया गांधी जी के साथ और कांग्रेस के साथ खड़े रहे। आज देख रहे लालू जी की बात की कोई बात ही नहीं रही। बात नीतीश कुमार जी की, नीतीश कुमार जी भारतीय राजनीति के एक पुरोधा रहे हैं, इतने लंबे समय तक राजनीति की है। अगर वो आ जाते हैं, दूसरे गठबंधन में आते हैं, तो क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं? तीसरी बात बताइए, जब नीतीश कुमार जी विधानसभा में एक महिलाओं के अपमानजनक एक टिप्पणी कर रहे थे, जब तो ये बड़ा हल्ला मचा रही थी बीजेपी इनके साथ ही, फिर वापस नीतीश जी उनके भगवान हो गए, उनको लेके मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये सत्ता लोलुप जो बीजेपी है, पूंजीवादी मानसिकता की जो बीजेपी है, इससे आम जनता परेशान है। आपने रोजगार की बात की, रोजगार में आपने कहा 10 लाख की जगह आधे देते हो 5 लाख। मैं कह रहा हूँ आपने
तो इस साल 2 साल की बात की, आ रही हूँ 10 साल हो गए, 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे, उसके बाद थाली कटोरे बजा लो, चाय पकौड़े कर लो और लाठियां बजा दो बच्चों के ऊपर। आप देख रहे हो बिहार में वो कौन सी सरकार कर रही है रोजगार का बात लेकर के, और जो पढ़े लिखे बच्चों का उपहास उड़ा रहे हैं मोदी जी और उनकी सरकार, वो जनता उसको देख रही है। आप मैं जो कहना चाह रहा हूँ, इस बार जो चुनाव होगा बिहार का वो नई राजनीतिक व्यवस्था का होगा। ये जो पाखंडी पूंजीवादी व्यवस्था की बात करते हैं, आम जनता की बात नहीं करते हैं, उनको उखाड़ फेंकेगी बिहार की जनता, ये आप देखिएगा। और अगर हाँ, लेकिन एक बात मैं मेरी पार्टी और गठबंधन के लिए भी कह देता हूं कि अगर उन्होंने अच्छे टिकट दिए तो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल जो एनडीए, मोदी की गारंटी तो अभी ले नहीं सकते पूरे देश में, एनडीए के नाम से चुनाव लड़ेंगे, वहां इनको धक्का पहुंचेगा। नहीं वरुण जी, मुझे ये बताइए कि अगर लालू यादव ने माफ कर दिया तो क्या कांग्रेस पार्टी ने माफ कर दिया नीतीश कुमार को? मैंने आपको शुरुआत में कहा, लालू यादव वहां पे सबसे सीनियर लीडर, सबसे मजबूत नेता, कांग्रेस के लिए मजबूती से खड़े रहे हर संकट में। अच्छा। लालू जी का निर्णय सब फाइनल होगा, जो लालू जी निर्णय करेंगे वो फाइनल। ये यहाँ तो बेटा कुछ कह रहा है, बेटी कुछ कह रही है, अरे भाई जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, हाँ ठीक है, हेड ऑफ द फैमिली जो निर्णय लेता है अनामिका पांडे जी, हाँ। वो माना जाएगा पूरे परिवार में। ये भारतीय जनता संकेत तो कुछ अलग ही मिल रहा है गुरु प्रकाश पासवान और अभिषेक झा। गुरुजी पहले जवाब दीजिएगा। यहाँ तो लग रहा है कांग्रेस पार्टी से भी बातचीत हो गई है, सारा मामला क्लियर है, और बिहार में माना जाता है कि खरमास खत्म होते हैं उसके बाद कुछ बड़ा और अच्छा कदम उठाया जाए, तो क्या कुछ मतलब लग रहा है जो संकेत दे रहे हैं वरुण पुरोहित जी भी, गुरु प्रकाश पासवान? नहीं, देखिए वरुण पुरोहित जी हमारे बड़े भाई हैं और बिल्कुल अपनी बात बेबाकी से करते हैं, ये बहुत पसंद है हम लोगों को। मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं कि लालू जी पहली बार जेल गए थे, उस समय केंद्र में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। आप जिस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं और जिस लालू जी का महिमा मंडन कर रहे हैं, उस कांग्रेस की सरकार ने लालू जी को जेल भेजा था, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, राहुल गांधी जी का 2013 का स्टैंड याद है आपको? मैं इस ऑर्डिनेंस को फाड़ दूंगा। उस ऑर्डिनेंस के कारण लालू जी बेचारे आज तक चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। अब आपने बोला था सुनने का धैर्य रखिए सर, आप बड़े हैं भाई, अब बोला था सुनने का धैर्य रखिए। 2013 में राहुल जी ने अगर वो ऑर्डिनेंस नहीं फाड़ा होता तो लालू जी चुनाव लड़ पाते। लालू जी जेल गए आपके कारण, लालू जी बेचारे चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं आपके कारण, और आज लालू चालीसा पढ़ रहे हैं। लालू चालीसा, लालू महिमा मंडन, आप ऐसा मत करिए। कम से कम ये दोहरे मापदंडों की जो पराकाष्ठा है, ये जो हिपोक्रेसी का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं, ऐसा मत करिए। लालू जी का जितना अपमान कांग्रेस पार्टी ने किया है, उनको जेल भेजने का काम किया है, उनको चुनाव लड़ने से वंचित करने का काम किया, तो आपकी पार्टी ने किया है, और यहां लालू चालीसा पढ़ रहे हैं। मुझे लगता है बिहार की जनता, कम से कम बिहार की जनता का राजनीतिक विवेक इतना है। आ रही वरुण जी, आ रही हूं। और इसी कारण अनामिका, कांग्रेस पार्टी यहां परास्त हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी को बिहार की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है, वहां कोई ऑप्शन नहीं है। बिहार में आपका कोई नाम लेवा नहीं है। बिहार में कांग्रेस पार्टी का जमानत जब्त हो चुका है, कोई अस्तित्व नहीं है। लालू जी के सारे जितना चलना है चल लीजिए आप लोग। वरुण जल्दी जवाब दीजिएगा, फिर मैं अभिषेक झा, प्रियंका भारती और फराज जी के पास अभी तक नहीं गई हूँ। अनामिका जी, पासवान साहब हमारे गुरुजी बहुत बढ़िया बोलते हैं, बहुत पढ़े लिखे विद्वान हैं, इन्होंने बहुत बढ़िया बात कही। कांग्रेस के जमाने में ऑर्डिनेंस आए, कांग्रेस के जमाने में कोई बात हुई, तो भाई कांग्रेस बिल्कुल साफ सुथरी है, ट्रांसपेरेंसी रखती है। आपकी पार्टी तो कितने घोटालेबाजों को लेकर टिकट दे रही है। आप तो मोदी जी कहते हैं इतने 1000 करोड़ के घोटाले, फिर अगले दिन आपकी पार्टी मिलेगी, उनको बच्चों को भी टिकट दे रहे हैं उनके। कांग्रेस ऐसा नहीं करती, हमारे साथ भी है। मनमोहन सिंह जी सरकार याद करिए, जिसमें कुछ नहीं निकला घोटालों में, उसके बावजूद लोग गए, इस्तीफे हुए। आप कराते हो किसी का इस्तीफा? आप तो जितने भ्रष्टाचारी हैं उनको बड़े प्रसन्न होके, कितनी प्रसन्न मुद्रा में आप अपनी पार्टी में लेते हो उनको, फिर उनके बच्चों तक को टिकट देते हो। ये डिफरेंस अभिषेक झा,